दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी को फेसबुक के जरिए एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी 3 साल की बेटी की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरपुर की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरपुर की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मिठनपुरा। उस थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है जानकी बल्लम शास्त्री मार्ग। दोस्तों उस इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मनोज। दोस्तों जो मनोज होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम काजल होता है। दोस्तों उनके एक बेटी होती है जिस बेटी का नाम होता है मिष्टी। दोस्तों जो मिष्टी होती है उसकी आयु लगभग 3 साल के करीब में होती है, 3 या कह सकते हैं 3.5 साल के करीब में होती है। दोस्तों जो मनोज होते हैं वो एक दुकान चलाया करते थे या कह सकते हैं वो दुकान चलाने का कार्य किया करते थे। दोस्तों जो मनोज की पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है काजल, उनका इस घटना से लगभग 1 साल पहले फेसबुक के जरिए एक व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है। दोस्तों वह व्यक्ति एक थाना पड़ता है रामपुर हारी, उस थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। दोस्तों फेसबुक के जरिए उससे बात होती है और धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाती है और उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से यह प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि जो काजल होती है वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो कहता है कि मैं तो उससे शादी कर लूँगा, मगर तेरी जो बेटी है उसको मैं अपने साथ नहीं रखूँगा, मात्र तुझको ही अपने साथ रखूँगा। दोस्तों इसी तरह से वो जो काजल होती है काजल से कहता है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब जो काजल होती है, जो मनोज की पत्नी होती है, वो सोचती है कि जो मेरी बेटी है वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रही है। अगर मैं इसे रास्ते से हटा दूँ तो मैं अपने प्रेमी के साथ रह सकती हूँ या मेरा जो प्रेमी है वो मुझसे शादी कर सकता है। दोस्तों इसी तरह से वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मिष्टी, उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। दोस्तों इसके लिए वो टीवी पर जो क्राइम पेट्रोल एक एपिसोड जो टीवी सीरियल पे क्राइम पेट्रोल एपिसोड आता है उसको देखती है। देखने के पश्चात दोस्तों उसमें जो भी प्लान होता है, प्लानिंग के अनुसार जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है मिष्टी की हत्या कर देती है या कह सकते हैं कत्ल कर देती है। दोस्तों वो किस प्रकार से प्लान बनाती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों वो पहले कुछ दिन जो टीवी सीरियल होते हैं उस पर जो क्राइम पेट्रोल आता है उनके कुछ एपिसोड देखती है। इसके पश्चात वो मौका देखती है कि वो कैसे कैसे अपनी जो बेटी है उसको रास्ते से हटाए। दोस्तों वो कई दिन तक मौका देखती है। इसके पश्चात 23 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है मनोज, वो अपनी दुकान पर काम करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात उनके मकान में नीचे एक किराएदार रहते थे, एक डॉक्टर साहब होते हैं, वो भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों अब मकान में जो मनोज होते हैं उनकी पत्नी जिसका नाम होता है काजल और उनकी बेटी जिसका नाम होता है मिष्टी, वो दोनों रह जाते हैं। दोस्तों अब काजल को आइडिया आता है कि आज ऐसे ऐसे काम हो जाएगा, आज मौका है। दोस्तों वो प्लान बनाती है और प्लानिंग के अनुसार वो एक चाकू लेती है और चाकू से जो उसकी बेटी होती है उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों हत्या करने के पश्चात उनके घर में एक सूटकेस होता है, उस सूटकेस में जो लड़की का शव होता है उसको पैक कर देती है। पैक करने के पश्चात उसका शव होता है, उसके शव को अपने घर से कुछ दूरी पर फेंक आती है। इसके पश्चात वो घर पर आती है और आने के पश्चात जो वहाँ पर खून की छींटें आती हैं उनको पानी से को साफ करती है। इसके पश्चात जो उसके जेवर होते हैं, आधार कार्ड होता है, पैसे होते हैं, जो अन्य चीज़ होती हैं उनको वो बांध लेती है और इसके पश्चात वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं ऐसे ऐसे अपनी मौसी के यहाँ बर्थडे में जा रही हूँ। दोस्तों इसी तरह से वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है। उसका जो पति होता है वो कह देता है कि चले जाओ। इस तरह से वो उनसे कहती है। के पश्चात वो अपने फ़ोन को बंद कर लेती है और इसके पश्चात जो सामान होता है उस सभी सामान को पैक कर वो अपने प्रेमी के यहाँ के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात अगले दिन 24 अगस्त सन 2024 की सुबह कुछ लोगों को जो मनोज का मकान होता है जहाँ पर मनोज रहा करते थे उनके मकान से कुछ दूरी पर एक सूटकेस मिलता है। दोस्तों उस सूटकेस में एक व्यक्ति का शव होता है, मगर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो किसका शव है। दोस्तों जैसे ही जो वहाँ पर लोग होते हैं उनको कुछ शक होता है तो वो इसके बारे में एक
थाना पड़ता है मिठनपुरा, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो सूटकेस होता है, उस सूटकेस को खोलते हैं। खोलने के पश्चात उसमें एक छोटी सी बच्ची का शव होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उस शव को अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं। तो उसमें जो लोग होते हैं, लोग जैसे ही उस शव को देखते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे पड़ोस में रहने वाले जो मनोज होते हैं, ये उनकी बेटी का शव होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो मनोज को इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो मनोज होते हैं वो पुलिस से शिकायत करते हैं, या कह सकते हैं रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसमें बताते हैं कि जो मेरी पत्नी है, जिसका नाम होता है काजल, काजल ने ही मेरी जो बेटी है उसकी हत्या की है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे अन्य और पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे कल मेरी जो पत्नी है उन्होंने मुझे फ़ोन कर कहा था कि मैं ऐसे ऐसे मौसी के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। दोस्तों इस तरह से जब वो बताते हैं, जो मनोज होते हैं वो पुलिस को बताते हैं, जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो जो मनोज की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है काजल, उसके फ़ोन की जो लोकेशन होती है उसको ट्रेस करती है। दोस्तों जैसे ही ट्रेस करती है, जो काजल की लोकेशन होती है वो एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रामपुर हरी थाना। उस थाना क्षेत्र में जो लोकेशन है, जो काजल की लोकेशन है, वो पाई जाती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो लगातार छापेमारी करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो काजल का प्रेमी होता है, उसका जो बहनोई होता है, उसके घर से काजल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो काजल से पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो काजल होती है वो बार बार मना करती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया चाकू होता है उसको भी बरामद कर लेती है। सिटी एसपी अभिदेव दीक्षित ने बताया है कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 26 अगस्त सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की माँ होती है, जिसका नाम होता है काजल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के पश्चात जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक माँ ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों इस माँ को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है नव भारत न्यूज़, आज तक न्यूज़, जी न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़ और क्राइम जैक्सन न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है जो आज मैंने आपको कहानी सुनाई। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।